खेलते हुए पॉइंट की दिशा में खेल दिया, एक और डॉट के लिए गेंद यहाँ पर एक और डॉट के साथ स्कोर 46 रन का बनाए रखेगी। तो यहाँ 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आपको बता दें तो यहाँ पर भारतीय टीम की गेंदबाजी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का भी यही हाल करने वाली है। इसमें बल्लेबाजों को ही कहीं ना कहीं कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। स्पिनर गेंदबाजों का ये मुकाबला साफ तरीके से नजर आ रहा है। तय बस ये होगा कि कौन सी टीम की बल्लेबाजी थोड़ा और बेहतर खेल पाएगी दूसरी बल्लेबाजी की तुलना में। ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करने के लिए आएगा तो उनके सामने भारतीय स्कोर होगा जिसके आगे उन्हें लीड लगानी होगी। लेकिन क्या भारतीय टीम 100 रन तक पहुंचते हुए सारे विकेट खोएगी या 100 रन से आगे पहुंचेगी? हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्कोर कम से कम 130 रन का हो जाए। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की गुडलैंड की लंबाई फ्रंट फुट पर आते हुए आगे आकर शॉर्ट कवर पर गेंद को खेल दिया एक और डॉट के लिए। बल्लेबाजी में सुधार अभी भी हो सकता है। गेंद 12 ओवर का है। अभी आपको बता दें तो ये गेंद और ग्रिप करेगा और घूमेगा। ये तो गेंद नया था तब गेंद घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार पहले ओवर से ही पिच पर गेंद टिप्पा खाने के बाद तेज गेंदबाज स्टार्क की गेंद हो ग्रीन की गेंद हो, टिप्पा खाने के बाद गेंद धूल मिट्टी उड़ा रही थी। और जब पिच पर से इतनी धूल इतने जल्दी टेस्ट मैच की शुरुआत में उड़ती है, ये साफ संकेत होते हैं। उसमें पता चल जाता है कि पिच काफी जल्दी बिखरना शुरू हो चुकी है। पिच रिपोर्ट में भी यही अनुमान लगाया गया था कि काफी तेज गति से यहाँ पर देखा जाए तो बल्लेबाजों को परेशानी होगी, विकेट गिर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी काफी हावी होगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पहले दिन की बैटिंग में उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी बहुत शुरुआती 2-2.5 सेशन के लिए तो पिच बनी रहेगी अच्छी तरीके से बैटिंग करने लायक, लेकिन वो अब होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय टीम के सामने बड़ा संकट है 100 रन के अंदर ऑल आउट होने का। उससे भारतीय टीम को बचना है, 100 के आगे स्कोर को ले जाना है। और अगर 130, 140 या 150 रन तक भी भारतीय टीम पहुंच जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस टेस्ट मैच को मद्देनजर रखते हुए भारतीय टीम फिर आकर गेंदबाजी करते हुए फिर ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द निपटा सकती है। फिलहाल केएस भरत के लिए अराउंड द विकेट से नेथन लायन, ऑस्टन के बाहर, ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए खेल दिया ऐसे सीधा शॉर्ट कवर के इलाके में एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। गेंदबाजी यहाँ पर लगातार नेथन लायन करते हुए एक अलग एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी गेंदबाजी लगातार अराउंड द विकेट से करते हुए, इससे पहले उन्होंने पुजारा का विकेट तो ओवर द विकेट से निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अराउंड द विकेट से लगे हुए हैं। ये अगली गेंद स्लिप और शॉर्ट लेग के साथ ऑस्टन के बाहर गुडलैंड की लंबाई पर हल्के हाथों से खेल दिया सीधा पॉइंट पर एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। स्ट्राइक पर बने रहेंगे यहाँ पर दाहिने हाथ के श्रीकर भरत हैं, नए बल्लेबाज हैं, डेब्यू सीरीज में है, केवल तीसरा ही इनका मुकाबला है। और अपनी गेंदबाजी का यहाँ पर सामना करते हुए अराउंड विकेट से नेथन लायन अपने अगले विकेट की तलाश में। सारे विकेट स्पिनरों ने निकाले हैं अराउंड विकेट से। इस दौरान फिलहाल नेथन लायन दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन में बैकफुट पड़ते हुए खेल दिया शॉर्ट कवर पर एक और डॉट के लिए। शॉर्ट कवर पॉइंट पर गई गेंद पर से एक और डॉट के साथ स्कोर बना रहेगा 46 रनों का। तो लायन के 2 और कोनेमन के 3 विकेट आ चुके हैं। टॉड मर्फी जो एक और स्पिनर है उन्हें अभी तक लगाया नहीं गया, वो भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये दोनों स्पिनर ही भारतीय टीम के विकेटों का कारण बनते हुए अराउंड विकेट से श्रीकर भरत के लिए ये अगली गेंद लेकर नेथन लायन वापस लौटते हुए यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये स्लिप और शॉर्ट लेग के साथ मिडिल लेग स्टंप की लाइन की गेंद बल्लेबाज ने सामने आते हुए हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, एक और डॉट आ चुका है। श्रीकर भरत 1 रन पर है 5 गेंदों में, विराट कोहली 7 रन पर हैं और नए बल्लेबाज अश्विन आएंगे, उसके बाद अक्षर पटेल को आना है। और अब गेंदबाजी लेकर यहाँ पर नेथन लायन वापस लौटने के लिए तैयार। अगली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, इस गेंद को खेला सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक अगर देखा जाए सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 47 रनों का होता है। श्रीकर भरत की तरफ से माफ कीजिएगा सिंगल निकाला गया। सिंगल के साथ पहुंचे 2 रनों पर श्रीकर भरत और स्ट्राइक आ चुके हैं अब जाकर विराट कोहली के पास। भारतीय टीम ने अगर देखा जाए 6 चौके इस पारी में लगाए हैं, जिसमें 3 चौके रोहित शर्मा के थे, 3 शुभमन गिल के थे। उनके बाद अगर देखा जाए कोई भी बल्लेबाज बाउंड्री नहीं लगा पाया है। अगली गेंद दबाती हुई नेथन लायन की तरफ से अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर आएंगे, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए पीछे की तरफ खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, एक और बार चौके के लिए इस बार, और ये पहला चौका बहुत समय के बाद आता हुआ विराट कोहली की पारी का ये पहला चौका है। भारतीय टीम का स्कोर वहीं पर इस चौके की मदद से होता हुआ 51 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद विराट कोहली पहुंचे 11 रनों पर और इनका स्ट्राइक रेट भी सुधरता नजर आया है। इस ओवर में अगर देखा जाए लायन ने कुल मिलाकर दिए 5 रन, जो कि महंगे ओवरों में से एक माना जाएगा, खास करके स्पिनर गेंदबाज की तरफ से। लायन ने इससे पहले 2 ओवर डाले थे, केवल 5 रन दिए थे। अब इस तीसरे ओवर में आते हुए 5 रन और दे दिए हैं और ये काफी ज्यादा पैड पर आई गेंद थी, नीचे रही गेंद थी, जिस पर बल्लेबाज ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, गेंदबाज का गति का इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर के बगल में से गेंद को पीछे की तरफ मोड़ दिया था। विराट कोहली बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं इस तरीके से दबाव भरी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की, और उसी तरीके से अगर देखा जाए बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति में है, मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखना है किस तरीके से यहाँ पर लगातार योगदान देते नजर आएंगे। गेंदबाजी में कनीमन वापस लौट कर आते हुए 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज है। मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला वापस, गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है
इस डॉट बॉल के साथ अगर देखा जाए स्कोर बना रहेगा भारतीय टीम का 51 रनों का। लेकिन श्रीकर भरत भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जानते हैं कि इन्हें बड़े मौके दिए जा रहे हैं। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अगर देखा जाए श्रीकर भरत को मौका दिया गया है। ईशान किशन अभी भी बाहर बने हुए हैं और इसी के चलते अगर देखा जाए श्रीकर भरत एक बड़े अंदाज में योगदान देना चाहते हैं, भारतीय टीम को इस परेशानी से बाहर निकालना चाहते हैं। अगली गेंद कनिमन के लिए स्टंप की लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया। इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद अगर देखा जाए तो बाउंड्री पर रोकी जाएगी, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर लिया है। सिंगल के साथ श्रीकर भरत पहुंचे 3 रनों पर। स्ट्राइक लौट आई है विराट कोहली के पास जो 11 रनों पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए भारतीय टीम का स्कोर जहां पर 52 रनों का है, 5 विकेट भारतीय टीम ने खोए हैं। पिछले अगर देखा जाए तो घंटे में जिस तरीके से सेशन की शुरुआत हुई थी, पहले 20 मिनटों में भारत ने कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन फिर अगर देखा जाए पहले घंटे के आखिरी 40 मिनटों में भारतीय टीम ने लगभग अपने 5 विकेट खो दिए। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर कनिमन की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बैकफुट पर गए विराट कोहली। कलाई की मदद से गेंद को फ्लिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार चौके के लिए, बहुत ही ज्यादा, और चौका हासिल हो चुका है विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ। ये दूसरा चौका बैक टू बैक अगर देखा जाए गेंदों पर चौके आ चुके हैं विराट कोहली के पिछले 2 गेंदों पर, और गेंदबाजी यहाँ पर कनिमन की तरफ से जारी रखी जाएगी। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को रक्षात्मक अंदाज में ढकेल दिया है। वापस एक बार पॉइंट की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आता हुआ 56 का स्कोर बना हुआ है भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 15 रनों पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए सुधार लेता नजर आया है। बिना ज्यादा जोखिम उठाए विराट कोहली ने गेंद को जमीन पर रखते हुए अपने पिछले 2 चौके लगाए हैं। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ अगली गेंद यहाँ पर ऑस्टम की लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला और गेंद को वापस एक बार ढकेला है स्लिप पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के बाहर गेंद जाती हुई गेंद को रोका तो जाएगा, लेकिन बल्लेबाज सिंगल नहीं भाग रहे हैं। खिलाड़ी अगर देखा जाए स्लिप पॉइंट के गेंद के पीछे भागे थे, हैंड्स कम। डॉट बॉल आ चुका है, 56 का स्कोर बना रहेगा। गेंदबाजी लगातार जारी, यहाँ पर लगातार कनिमन की तरफ से भारतीय टीम के दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को शिकार किया जा रहा है। कनिमन ने अगर देखा जाए शुरुआती विकेट भी निकाले थे, रोहित शर्मा शुभमन गिल को आउट किया था और उसके बाद यहाँ पर विकेट लेते नजर आया है सीधा श्रेयस अय्यर का भी, तो 3 दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को आउट कर दिया है यहाँ पर कनिमन ने। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर सीधा बल्ला दिखाकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है इस गेंद पर भी। भारतीय टीम पर खतरा बना हुआ है इसी सेशन में ऑल आउट होने का, जिससे अगर देखा जाए भारतीय टीम बचना चाहती है। स्टीवन स्मिथ जो कि नए कप्तान बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, अगर देखा जाए वापसी होती हुई कप्तान के रूप में यहाँ पर स्टीवन स्मिथ की, क्योंकि पैट कमिंस अगर देखा जाए दौरा बीच में छोड़कर अपने निजी कारणों के चलते वापस लौट चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और उनकी कप्तानी में अगर देखा जाए स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में यहाँ पर बेहतर तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम बने रह पा रही है, विकेट ले पा रही है और काफी ज्यादा अगर देखा जाए उत्साहित अंदाज में खिलाड़ी बने हुए हैं मैदान पर, खास करके जब उन्होंने देखा है कि 5 विकेट पहले घंटे में ही मिल चुके हैं मुकाबले के। अगली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर नेथन लायन अराउंड द विकेट से मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला मिड ऑन की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल एक और बार आ चुका है, तो नेथन लायन की तरफ से गेंदबाजी जारी है। लायन लगातार अलग अलग एंगल के साथ कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों को परेशान करने की। 2 विकेट ले चुके हैं और अपने तीसरे विकेट की अब तलाश में है। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे वापस एक बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक स्लिप एक शॉट ले के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में ढकेला है। डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को जब तक रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया और इस सिंगल के साथ श्रीकर भरत पहुंचे 4 रनों पर। भारतीय टीम का स्कोर हुआ 57 रनों का और स्ट्राइक लौट आई है विराट कोहली के पास जो 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लायन वहीं पर अगर देखा जाए अपनी गेंदबाजी विराट के लिए जारी रखेंगे, जो कि पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर लायन को चौका लगा गए थे फाइनल की दिशा में। इस ओवर में देखना है क्या एक और बाउंड्री की तलाश में नजर आते हैं विराट कोहली। पिछले दोनों ओवरों में 2 चौके लगा चुके हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है। अराउंड द विकेट से लगातार लायन की गेंदबाजी जारी है। विराट कोहली के सामने आते हुए अगर देखा जाए काफी ज्यादा पसंद करते हैं गेंदबाजी करना यहाँ पर नेथन लायन, और एक और बार वही नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा उत्साहित अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अपनी रणनीति लगाना चाहते हैं। अगली गेंद आती हुई लायन की तरफ से, बल्लेबाज ने रक्षात्मक शॉट खेला, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, एक और बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को नीचे दबा दिया है, गेंदबाज के हाथों में ढकेला। डॉट बॉल आ चुका है। इस गेंद पर भी लायन की तरफ से अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। तो अर्धशतक यहाँ पर भारतीय पारी का खत्म होने के बाद 57 रन तक पहुंचने के बाद अब 15वां ओवर यहाँ पर फिलहाल चल रहा है, जहां से विराट कोहली ने पूरी तरीके से अड़ते हुए आउट होने से ही पूरी इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं यहाँ पर कि वो खड़े रहें, बड़े रन बनाए, भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर निकालना चाहते हैं। अराउंड विकेट से इस दौरान नेथन लायन की गेंदबाजी है, ऑस्टिन की गुड लेंथ की गेंद बैकफुट पर जाते हुए खेल दिया इसे सीधा वापस शॉर्ट लेग की दिशा में एक और डॉट के लिए। तो विराट कोहली यहाँ पर पूरी तरीके से अपने ऊंचे स्तर की स्पिन गेंदबाजी को खेलने का तकनीक का यहाँ पर एक ऐसा प्रदर्शन कर दिखाना चाहेंगे जो कि बाकी बल्लेबाजों के लिए भी एक मिसाल बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए। देखना है क्या उस प्रकार से एक बड़ी पारी लगा पाएंगे इस मुकाबले में। इस शुरुआती पारी में तो भारत को आवश्यकता है
विराट कोहली के लिए फिलहाल अगली गेंद पैड पर से मोड़ दी गई, एक और सिंगल के लिए पीछे की ओर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से आसान सिंगल यहां पर बल्लेबाजों ने दौड़कर निकाला। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 58 पर 5 फिलहाल भारत का स्कोर बना हुआ है। 3.8 का करंट रेट है फिलहाल। श्रीकर भरत 4 रन पर हैं, विराट कोहली 16 रन पर हैं और नितिन लायन अपने 4 ओवर के बाद 2 विकेट निकालने के बाद तरीके ढूंढ रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने के, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ समय से पिछले 22 गेंदों से कोई विकेट नहीं गिरा है। तो ये राहत की बात है भारत के लिए कि पिछले लगभग 3-3.5 ओवरों से कोई विकेट हाथ नहीं लगा है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि एक सेशन में 2-3 विकेट खोना भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत नुकसान भरी बात होती है भारत की टीम के लिए। लेकिन अब 5 विकेट जब खो दिए गए हैं, आधी टीम आउट हो चुकी है, अब भारतीय टीम ऑल आउट नहीं होना चाहती है। इस सेशन में अभी भी 45 मिनटों का वक्त बाकी है और यहां से आपको बता दें तो टॉड मर्फी को लगा दिया जा रहा है। स्पिनर गेंदबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के सामने अब एक अलग एंगल के साथ लगा दिए गए हैं। देखना है किस प्रकार से अपनी गेंदबाजी यहां पर दिखा पाएंगे। 22 वर्षीय खिलाड़ी है, अब इस सीरीज में केवल अपना तीसरा ही मैच खेल रहे हैं, 10 विकेट निकाल चुके हैं इस सीरीज में। टॉड मर्फी ने पहले मैच में नागपुर में एक गेंदबाजी करते हुए 7 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया था जब भारत ने एक ही पारी में बैटिंग की थी। मर्फी ने उसमें से 7 आउट किए थे और मर्फी यहां पर गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे विराट कोहली के सामने और 16वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए जहां 58 पर 5 भारतीय टीम का स्कोर है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, स्वीपर के खिलाड़ी हैं और स्लिप और शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ ये गेंदबाजी ओवर द विकेट से लगातार जारी रखी जाएगी। ओवर द विकेट से गेंदबाजी, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, मिड ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए टॉड मर्फी अपनी शुरुआती ओवर में पहले स्पेल में अपने गेंदबाजी शुरू करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये पहली गेंद बल्लेबाज ने सामने आते हुए पूरी तरीके से आगे जाते हुए पीछे जाते हुए वापस से एडजस्टमेंट दिखाया, फ्लिक तो किया, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। कलाइयों के इस्तेमाल के साथ मारा गया शॉट था। 58 पर 5 स्कोर बना रहेगा विराट कोहली के लिए। टॉड मर्फी वापस तैयार, ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर, स्लिप पर खिलाड़ी है, शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी है विराट कोहली के लिए। यहाँ पर मर्फी की अगली गेंद पर सिंगल आ जाएगा, बल्लेबाज ने आगे आकर लॉन्ग ऑन की दिशा में फ्लिक कर दिया, एक और सिंगल की मदद से ऑन ड्राइव पर से स्कोर भारत का आगे बढ़ता हुआ 1 रन की मदद से 59 रन का हो जाएगा। उस्मान ख्वाजा ने लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोक लिया है, एक और सिंगल की मदद से श्रीकर भरत को स्ट्राइक पर आने का मौका मिल चुका है। 10 गेंदों में जो 4 रन पर नाबाद बने हुए हैं। 3.8 का करंट रेट है। गेंदबाजी लेकर टॉड मर्फी वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के श्रीकर भरत के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर टॉड मर्फी की गेंदबाजी एक अलग एंगल के साथ होती हुई अराउंड विकेट से अब दिशा बदलकर आएंगे। बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के बाहर से हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए इससे पहले कोहली और भरत साथ में खेल चुके हैं। आरसीबी के जब कप्तान हुआ कर रहे थे विराट कोहली, और देखा जाए साल 2020 में दुबई में जो चल रहा था आईपीएल, उसमें श्रीकर भरत ने लगातार बड़े रन बनाए थे और भरत की बल्लेबाजी लगातार आरसीबी में विराट कोहली के साथ भी हो चुकी है। तो ये थोड़ा बहुत एक दूसरे की बल्लेबाजी को समझते होंगे। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए खेलते हुए 6ठे विकेट के लिए अब यहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई जाए, जो कि इस सेशन में कम से कम कोई और विकेट गिरने से भारत को बचा पाए। यहाँ पर एक और विकेट गिरने का मतलब होगा कि बची बल्लेबाजी बहुत तेजी के साथ ढह सकती है। अगली गेंद इससे पहले आने से पहले यहाँ पर इंतजार करते हुए गेंदबाज फील्डिंग सेटिंग तो बदल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली भी सीधी बाउंड्री पर साइड स्क्रीन के साथ किसी परेशानी में है। यहाँ पर इशारा करते हुए साइड स्क्रीन के एडजस्टमेंट के लिए, और अब यहाँ पर तैयार वापस होते हुए ओवर द विकेट से टॉड मर्फी की गेंदबाजी दाहिने हाथ के कोहली के लिए। दिशा बदली है, अराउंड द विकेट से आएंगे कोहली के लिए भी। स्लिपर शॉट लेग के साथ अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से हल्के हाथों से ढकेल दी गई, बैकवर्ड पॉइंट पर सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का आगे बढ़कर 61 रनों का हो जाएगा। 16वें ओवर में एंगल के साथ बाहर फेंकी गई गेंद बल्लेबाज ने ढकेल दिया इसे, एक और सिंगल के साथ, आसान सिंगल के साथ स्कोर भारतीय टीम का 61 रनों का हो जाएगा। 16वें ओवर में श्रीकर भरत जहां 5 रनों पर हैं, विराट कोहली 18 रनों पर हैं, और भारतीय टीम की तरफ से देखा जाए तो हाई स्कोर बनते चले जाएंगे। फिलहाल 21 रन के हाई स्कोरर हैं। फिलहाल शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए आए थे, आक्रामक हो रहे थे। विराट कोहली ने ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई है, दिखाई नहीं पाए क्योंकि विकेट सामने से गिर रहे हैं। अगली गेंद यहाँ पर मर्फी की मिडल स्टंप की लाइन की बैकफुट पर जाते हुए खेल दिया शॉर्ट कवर पर, एक और डॉट के लिए यहाँ पर श्रीकर भरत ने। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी टॉड मर्फी की तरफ से। ओवर की आखिरी गेंद है, 6 चौके आ चुके हैं इस ओवर में। 16वें ओवर की गेंदबाजी 61 पर 5 फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर बना हुआ है, और श्रीकर भरत जहां 5 रन पर हैं, सामना होता रहेगा टॉड मर्फी की गेंदबाजी का। राउंड विकेट से अगली गेंद लगी पैड पर और बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से, माफ कीजिएगा, गेंदकीपर के हाथों में। लंबी अपील के बाद अंपायर ने नॉट आउट कह दिया, लेकिन स्टंपिंग की अब अपील के बाद रिव्यू लिया गया है ऑनफील्ड अंपायर के द्वारा। स्क्वायर लेग अंपायर ने यहाँ पर रिव्यू लिया, बाहरी किनारे के नजदीक से गेंद सीधा कीपर के हाथों में, जहां कीपर ने स्टंपिंग की है। स्क्वायर लेग अंपायर ने इस स्टंपिंग की जांच करवाने के लिए थर्ड अंपायर की तरफ ये निर्णय भेजा है। थर्ड अंपायर यहाँ पर फैसला सुनाएंगे कि क्या यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे जब इनके बेल्स को उड़ाया गया था। राउंड विकेट से आते हुए टिप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से
कीपर के हाथों में तो गई है, लेकिन किनारा तो लगा नहीं नजर आ रहा है। गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, तो ये एज आउट नहीं होंगे, लेकिन स्टंप आउट हो सकते हैं थर्ड अंपायर के पास। इसीलिए ऑन फील्ड अंपायर ने खुद निर्णय भेजा है, मदद मांगी है थर्ड अंपायर की, और थर्ड अंपायर यहां पर खुश होंगे कि किनारा कोई नहीं है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, स्टंपिंग चेक करेंगे। थर्ड अंपायर के पास भेजे गए निर्णय के बाद अब फैसला आ चुका है कि बल्लेबाज नॉट आउट है। बल्लेबाज का पैर क्रीज के अंदर नजर आ रहा है। विकेटों पर तो गेंद लगी है, लेकिन उसमें बल्लेबाज यहां पर नॉट आउट नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें फिलहाल देखा जाए तो काफी खुश होंगे, यहाँ पर नॉट आउट नजर आएंगे, माफ कीजिएगा, नॉट आउट होंगे। और यहाँ पर सामने से बल्लेबाज बचे नजर आएंगे। श्रीकर भरत को जीवन दान मिलता हुआ, हालांकि ज्यादा कोई बड़े खतरे में नहीं थे। 16 ओवर के बाद 61 पर 5 भारतीय स्कोर बना हुआ है। और सामने से गेंदबाजी लेकर वापस लौटने के लिए टॉड मर्फी आने के बाद 1 ओवर के बाद तैयार होंगे अगले ओवर में, अगले छोर से गेंदबाजी यहां पर लेकर आएंगे श्रेयस अय्यर। और उसके बाद देखा जाए तो सामने से अब भरत उनकी जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा की जगह पर लगातार एक छोर से विकेट गिरते चले गए, लेकिन विराट कोहली जब नंबर 4 पर आए थे उनके बाद से लगातार उस छोर को उन्होंने संभाला हुआ है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर नेथन लायन गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली के लिए रक्षात्मक शॉट आता हुआ, शुरुआती गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर बना रहेगा 61 रनों का 5 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में। और विराट कोहली जहां पर स्ट्राइक पर है, नेथन लायन की गेंदबाजी का सामना करेंगे। ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन में, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन उससे पहले शॉर्टलेग के खिलाड़ी ने पीछे जाते हुए गेंद को बैकवर्ड शॉर्टलेग पर ही रोक लिया है। रन नहीं लेने का मौका यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर गेंदबाज की इस गेंद को रोक लिया गया क्लोजिंग फील्डर के द्वारा। बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पे बने रहेंगे, सामना करते हुए यहाँ पर नेथन लायन की गेंदबाजी का। विराट कोहली अगली गेंद लेकर ऑस्टिन की लाइन से फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दी है, खेल दिया गेंद को सीधा स्क्वायर लेग पर, एक और सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 62 रनों का हो जाएगा 5 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में। भरत जहां 5 रन पर है, विराट कोहली 19 रन पर नाबाद बने रहेंगे। तो भारतीय टीम का स्कोर है 62 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी विराट कोहली के लिए जहां पर जारी रखी गई थी, बल्लेबाज ने सिंगल पूरा करते हुए स्ट्राइक लौटा दी है श्रीकर भरत के पास। भरत अब देखना है किस तरीके से इस ओवर में आगे बढ़ते नजर आएंगे। अराउंड द विकेट से वहीं पर लाइन की तरफ से गेंदबाजी जारी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद अब लेकर आते हुए एक स्लिप एक शॉर्टले के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए, फुल पिच गेंद स्वीप करने के लिए गए, गेंद पैड पर लगी, लंबी अपील होती हुई अंपायर का नॉट आउट का इशारा। 3 रिव्यू बचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के पास और ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पर रिव्यू आजमाना चाहती है। थर्ड अंपायर के पास यह निर्णय भेज दिया गया है। स्टीवन स्मिथ ने थोड़ी बातचीत अपने गेंदबाज के साथ जरूर की, लेकिन विकेट कीपर ने बहुत पहले ही इशारा कर दिया था स्मिथ की तरफ कि रिव्यू ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान स्मिथ ने बातचीत करनी चाहिए नेथन लायन के साथ और अब रिव्यू ले लिया है श्रीकर भरत के खिलाफ। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गेंद जो घुमाव लेकर थोड़ी बहुत अंदर आई थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए अपने पिछले पैर का घुटना नीचे टिकाकर गेंद को स्वीप करना चाहा और स्वीप करते हुए अगर देखा जाए स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर पहले पैड पर लगी है या कोई दस्तानों का किनारा पहले लगा है। अभी ये अंपायर को जांच करनी है। फ्रंट फुट पर आ गए थे बल्लेबाज, विकेटों के लाइन में गेंद ने टिप्पा खाया है। गेंद अगर देखा जाए घुमाव के साथ लेग स्टंप के बाहर भी जा सकती है, इस तरीके भी आसार बने हुए हैं कि ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप की लाइन में गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर घुमाव लेकर जा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा करीबी मामला होने वाला है। अंपायर ने अगर देखा जाए नॉट आउट दिया है तो अंपायर कॉल भी बल्लेबाज को यहाँ पर बचा लेगा। बल्ले का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई दस्तानों का किनारा है। ये गेंद जाकर फ्रंट फुट पैड पर लगी है। एकमात्र बात जो बल्लेबाज को यहाँ पर बचा सकती है वो गेंद का घुमाव है। गेंद ने बहुत ज्यादा घुमाव लिया है और घुमाव के साथ गेंद लेग स्टंप को मिस कर सकती है। अब चेक किया जा रहा है बॉल ट्रैकिंग में, यहाँ पर इंपैक्ट इन लाइन नजर आता हुआ, विकेट्स के मामले में मिसिंग नजर आ रहा है। घुमाव के साथ गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है और बल्लेबाज बच जाएंगे। श्रीकर भरत को एक और जीवन दान मिलता हुआ। पिछले ओवर में अगर देखा जाए इनके खिलाफ स्टंपिंग की भी अपील की गई थी, उसमें भी थर्ड अंपायर ने देखा कि बल्लेबाज नॉट आउट है। इस बार भी अगर देखा जाए तो गेंद पैड पर लगी थी, करीबी मामला हो सकता था, लेकिन गेंद विकेटों को मिस कर जाती घुमाव के चलते, क्योंकि गेंद ने काफी ज्यादा ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप के बीच में टिप्पा खाया था और फिर वहां से अंदर की तरफ घूमकर लेग स्टंप के बाहर निकलने वाली थी। तो बल्लेबाज बच चुके हैं, सुरक्षित बने रहेंगे। गेंदबाजी यहाँ पर लेकर आने के लिए तैयार नेथन लायन अपनी 5वीं गेंद लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के श्रीकर भरत के लिए अराउंड द विकेट से एक शॉट ले खिलाड़ी, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ इस ओवर की अगली गेंद का सामना करते हुए मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए, फुल पिच गेंद स्वीप कर दिया, गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है। गेंद चली गई है सीधा सीमा रेखा के पार चौके के लिए। बहुत ही ज्यादा आकर्षक शॉट और आक्रामक शॉट नजर आया। यहाँ पर केएस भरत फ्रंट फुट पर आए पूरी तरीके से और गेंद को स्वीप करते हुए ताकतवर अंदाज में, सपाट अंदाज में हवा में भी बनाए रखा और गेंद सीमा रेखा के पार जा चुकी है। चौका आ चुका है। आक्रामकता अपनाते हुए यहाँ पर केएस भरत अपनी पारी का पहला चौका लगाते हुए, कुल मिलाकर भारतीय पारी का ये 9वां चौका है और लायन अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार है। एक स्लिप खिलाड़ी, एक शॉट ले खिलाड़ी के साथ अराउंड द विकेट से अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए, फुल पिच गेंद एंगल के साथ बाहर घूमी। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, शॉट कवर पॉइंट की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। एक और बार डॉट बॉल आ चुका है। गेंदबाजी लगातार नेथन लायन की तरफ से समाप्त होने के बाद अब देखना है गेंदबाजी किसे दी जाती है। क्या यहाँ पर मैथ्यू कनेमन वापस लौट कर आते हैं या कोई परिवर्तन किया जाता है गेंदबाजी में। टॉड मर्फी भी अगर देखा जाए गेंदबाजी करते नजर आए थे,
या टॉड मर्फी वापस आते हैं। विकेट लेने वाले गेंदबाज अगर देखा जाए तो लायन और साथ ही में कनेमन है। कनेमन ने भारतीय टीम के 3 बल्लेबाजों को आउट किया है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का विकेट कनेमन ने बटोरा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो नेथन लायन ने भारतीय टीम के बाकी 2 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और जडेजा का विकेट निकाला है। और नेथन लायन की गेंदबाजी समाप्त होने के बाद वापस एक बार विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके हैं। गेंदबाजी में बातचीत की गई यहाँ पर कप्तान स्टीवन स्मिथ की तरफ से नेथन लायन के साथ, जो कि एक और अनुभवी खिलाड़ी है। नेथन लायन अगर देखा जाए स्वाभाविक रूप से उप कप्तान बन जाते हैं टीम के, क्योंकि 113 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी है। तो यहाँ पर उनके साथ बातचीत करने के बाद टॉड मर्फी को वापस एक बार गेंदबाजी मिल चुकी है। दूसरे ओवर में अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है। तो विराट कोहली 19 रनों पर, शिखर भरत 9 रनों पर, दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी 21 रनों की लग चुकी है और ये दूसरी सबसे सफल साझेदारी है इस पारी की अभी तक अगर देखा जाए। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर शुरुआती विकेट के लिए कुछ अच्छे रन लगाए थे, 28 रन लगभग लगाए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाए। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर आते हुए फ्लिक किया, इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला है शॉर्ट लेग की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है। अराउंड द विकेट से अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार मर्फी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे विराट कोहली के लिए। अराउंड द विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद, एक स्लिप खिलाड़ी एक शॉट लेग के साथ मिडिल स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, फ्लिक करने के लिए गए बल्लेबाज, घुमाव के साथ गेंद अंदर की तरफ आ सकती थी। इसी के चलते बल्लेबाज ने अपनी कलाई की मदद से गेंद को मोड़ना तो चाहा, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आकर दस्तानों को लगने के बाद फिर पैड पर जाकर लगी है और बल्लेबाज अगर देखा जाए इसी के चलते सुरक्षित बने रहेंगे। डॉट बॉल आ चुका है। तीसरी गेंद पर अपील नहीं की गई क्योंकि दस्तानों का किनारा लगा था। चौथी गेंद अब लेकर आते हुए अराउंड द विकेट से मर्फी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। एक स्लिप और शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ मिडिल स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद फ्रंट फुट पर आकर एक और बार रक्षात्मक शॉट खेला है, गेंद को ढकेला गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आता हुआ। विराट कोहली 19 रनों पर बने रहेंगे, 34 गेंदों का सामना कर चुके हैं, एक तरफ लगातार डटे हुए हैं भारतीय टीम के। अगर देखा जाए तो दूसरे हाई स्कोरर बल्लेबाज है पारी के हाई स्कोरर फिलहाल शुभमन गिल चल रहे हैं, जिन्होंने 21 रन लगाए थे सलामी बल्लेबाजी करते हुए। उनके बाद अब विराट कोहली के 19 रन है। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर आते हुए फ्लिक किया, एक टिप्पे पर गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला है, सीधा शॉट लेग खिलाड़ी के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। 5वीं गेंद पर भी आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। अराउंड द विकेट से मर्फी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। गेंद अगर देखा जाए बल्लेबाजों को अभी भी परेशान जरूर कर रहा है, लेकिन विराट कोहली ने अगर देखा जाए काफी जल्दी इस पिच को समझ लिया है और अपने तकनीक में परिवर्तन दिखाया है। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज रक्षात्मक शॉट लगाने के लिए गए, बाहरी किनारा लगा और इस बाहरी किनारे के साथ गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को तो रोका जाएगा, लेकिन बल्लेबाज किसी खतरे में नहीं थे। किनारा लगने के बावजूद भी डॉट बॉल आ चुका है इस गेंद पर। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना रहेगा भारतीय टीम का 66 रनों का, 5 विकेट के नुकसान पर। शिखर भरत जहां पर 9 रनों पर बने हुए हैं, वहीं पर विराट कोहली 19 पर। और दोनों बल्लेबाज अगर देखा जाए भारतीय टीम को स्थिरता देने के प्रयास में है। भारतीय टीम ने पहले घंटे में इस सेशन के 5 विकेट खो दिए थे, उसके बाद अब इस दूसरे घंटे में अगर देखा जाए सेशन के लगभग यहाँ पर 30 मिनटों का खेल हो चुका है और इन 30 मिनटों में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं खोया है, जो कि भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि काफी ज्यादा लगातार विकेट लेने के बाद उत्साहित हो चुकी थी, उत्साहित खिलाड़ी नजर आ रहे थे, उनका उत्साह भी अगर देखा जाए थोड़ा बहुत घटता नजर आया है। गेंदबाजी यहाँ पर टॉड मर्फी की समाप्त होने के बाद वापस एक बार नेथन लायन को मिल रही है। लायन अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिखर भरत के लिए और अराउंड द विकेट से ही अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। पिछले ओवर में आते हुए बल्लेबाज स्वीप करने के लिए चले गए थे नेथन लायन को और गेंद अपने पैड पर खा गए थे, जिसके बाद लंबी अपील भी की गई थी नेथन लायन की तरफ से। थर्ड अंपायर के पास निर्णय भी भेजा गया था, रिव्यू यहाँ पर लिया गया था ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित बने रहे थे। 2 रिव्यू अब बने हुए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के पास, भारतीय टीम के पास भी अगर देखा जाए तो 3 रिव्यू बने हुए हैं। गेंदबाजी यहाँ पर लेकर आने के लिए तैयार, लायन अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। एक स्लिप खिलाड़ी एक शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ केएस भरत के लिए पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद घुमाव के साथ बाहर घूमी, इस बार लेग स्टंप के बाहर जा चुकी है। बल्लेबाज ने फ्लिक करना चाहा, इस खराब गेंद का फायदा उठाना चाहते थे, विकेट कीपर के बगल में से गेंद को पीछे की तरफ भगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। गेंद घुमाव लेकर बल्ले के अंदरूनी किनारे से दूर बनी रही, डॉट बॉल आ चुका है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, गेंदबाजी जारी रखी जाएगी लायन की तरफ से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिखर भरत के लिए स्लिप खिलाड़ी शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद पैड पर लगी, लंबी अपील, बल्ले का अंदरूनी किनारा है, इसी के चलते अंपायर ने नॉट आउट दिया है। नेथन लायन भी अपने कप्तान स्टीवन स्मिथ की तरफ इशारा करते हुए कि रिव्यू लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। डॉट बॉल आ चुका है डीआरएस टाइमर में। हालांकि टाइमर शुरू होने के बाद बातचीत काफी गहरी चल रही है स्टीवन स्मिथ की, लेकिन रिव्यू नहीं लिया जाएगा। विकेट कीपर के साथ ज्यादा बातचीत करते नजर आए स्टीवन स्मिथ, क्योंकि गेंदबाज ने तो अगर देखा जाए अपनी राय दे दी थी। गेंदबाज ने बता दिया था नेथन लायन ने कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, तीसरी गेंद लेकर आते हुए नेथन लायन अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिखर भरत के लिए एक स्लिप खिलाड़ी एक शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पढ़ते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है।
3 गेंदें हो चुकी है। अपनी चौथी गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए नेथन लायन शेखर भरत के लिए ही गेंदबाजी जारी रखेंगे, जिन्हें पिछले ओवर में भी एक गेंद पर परेशान किया था। इस ओवर में भी एक गेंद पैड पर लगी है, लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे के चलते बल्लेबाज बच गए। अब चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है लायन, गेंदबाजी अपनी जारी रखते हुए। बल्लेबाज शेखर भरत ने पिछले ओवर में काफी ज्यादा आक्रामक होते हुए चौका भी लगाया था। देखना है कि उस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। एक अगली गेंद आती हुई लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया। इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। 30 गज के दायरे के बाहर गेंद जाती हुई, गेंद को रोका जाएगा। यहाँ पर खिलाड़ी की तरफ से बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। 67 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। भरत 10 रनों पर है, विराट कोहली वहीं पर 19 रनों पर, और नेथन लायन ने वहीं पर अगर देखा जाए अपनी 4 गेंदों में 1 रन देकर अब विराट कोहली को स्ट्राइक पर लेकर आ चुके हैं। विराट कोहली 19 रनों पर है। 36 गेंदों का सामना करने के बाद इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए नेथन लायन। ज्यादा अगर देखा जाए परेशानी विराट के लिए खड़ी नहीं कर पाए है इस पारी में अभी तक। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है। एक और बार डॉट बॉल के साथ अगर देखा जाए और आगे बढ़ता नजर आएगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनोखी कप्तानी है स्टीवन स्मिथ की कि 3 विकेट लेने वाले मैथ्यू कनेमन गेंदबाज, जिन्होंने भारतीय टीम के 3 दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है, उन्हें लंबा स्पेल नहीं दिया जा रहा है। ऑफ स्पिनर गेंदबाजों को लगाया जा रहा है जिनकी गेंदें अंदर की तरफ घूम रही है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया। इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ा, खेला मिड विकेट स्वीपर की दिशा में। खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात गेंद को रोकेंगे, सिंगल आ चुका है। सिंगल के साथ स्कोर होता है भारतीय टीम का 68 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद। लायन ने अपना अगर देखा जाए एक और समाप्त कर दिया है। 2 रन आए इस ओवर में। विराट कोहली पहुंचे 20 रनों पर, वहीं पर भरत 10 रनों पर बने हुए हैं। और यहाँ पर स्टीवन स्मिथ की अनोखी कप्तानी चल रही है। दोनों तरफ से एक ही तरीके के गेंदबाज लगाया है। दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर नेथन लायन एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, दाहिने हाथ के दूसरे ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। और जो 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज है, उन्हें ज्यादा कोई लंबा स्पेल नहीं दिया गया है, उन्हें एक छोर से लगातार जारी नहीं रखा गया है, जो कि भारतीय टीम के नजरिए से अच्छी खबर है। क्योंकि मैथ्यू कनिमन जो कि बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, आज के दिन पर रोहित शर्मा का विकेट ले गए, शुभमन गिल का विकेट ले गए, श्रेयस अय्यर को भी अगर देखा जाए उन्होंने चलता किया। तो ये ऐसे 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट करने वाले खिलाड़ी को गेंदबाजी जब नहीं मिल रही है, तो भारतीय टीम को उसका फायदा मिल रहा है। टॉड मर्फी की अगली गेंद आती हुई मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले का मुंह खोला, गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आ चुका है। विराट कोहली 20 रनों पर बने रहेंगे। मर्फी अगर देखा जाए अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए पहले मुकाबले में इस श्रृंखला में डेब्यू करते नजर आए थे। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर दिखाई थी, एक ही पारी में 7 विकेट भी ले गए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए उतनी असरदार गेंदबाजी नहीं हो पाई है। भारतीय टीम ने काफी ज्यादा तैयारी इनके खिलाफ भी कर ली होगी और इसी के चलते टॉड मर्फी की गेंदबाजी उतनी ज्यादा असरदार नजर नहीं आई, ना दूसरे मुकाबले में और ना अब इस मुकाबले में बल्लेबाज ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई थी, बल्लेबाज ने रक्षात्मक शॉट ही खेला, गेंद को ढकेला लेग साइड में, डॉट बॉल आया दूसरी गेंद पर। अब तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए टॉड मर्फी अराउंड द विकेट से बल्लेबाज ने एक और बार रक्षात्मक शॉट खेला, फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। विकेट कीपर ने अपनी जगह छोड़ते हुए गेंद को जाकर कलेक्ट किया है, डॉट बॉल आ चुका है तीसरी गेंद पर भी। तो इस सेशन में अगर देखा जाए अब आधे घंटे का खेल बचा है और इस आधे घंटे के खेल में भारतीय टीम एक और विकेट नहीं खोना चाहती है, क्योंकि एक सेशन में 5 टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहीं ना कहीं मजबूती हासिल कर ली है और भारतीय टीम को आवश्यकता है कि इसी तरीके से एक लंबी पार्टनरशिप लगाई जाए और जो विकेट गिरने का सिलसिला अब रुक चुका है उसी के साथ साथ अगर देखा जाए रन जोड़े जाते हैं तो भारतीय टीम की वापसी भी होती नजर आ सकती है दूसरे सेशन में जाते हुए। अगली गेंद यहाँ पर 5 गेंद लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखी जाएगी मर्फी की तरफ से। एक स्लिप खिलाड़ी एक शॉट के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है, गुडलैन की गेंद घुमाव के साथ बाहर निकली, बल्लेबाज ने अपना बल्ला बीच में डाला लेकिन गेंद किनारे के नजदीक से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल आ चुका है। अपनी आखिरी गेंद अब लेकर आएंगे वापस एक बार मर्फी। एक आध गेंद घूमकर अंदर आ रही है, एक आध गेंद टिप्पा गिरकर सीधी रह रही है और बाहर निकल रही है एंगल के साथ, जो कि बल्लेबाज के लिए अगर देखा जाए दुविधा पैदा कर रही है। इस बार भी विराट कोहली ने अपना बल्ला बीच में तो डाला लेकिन गेंद अंदर की तरफ नहीं घूम पाई थी। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड द विकेट अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैन की गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही बल्लेबाज ने सिंगल पूरा कर लिया है। तो 69 पर 5 जहां पर स्कोर हो चुका है भारतीय टीम का लगभग अब 20 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में अब कोई परिवर्तन होगा कि नहीं देखना है। स्टीवन स्मिथ क्या सोचते हैं इस दौरान फिलहाल कि अपने यहाँ पर तेज गेंदबाजों में से किसी एक को लगा पाएंगे या फिर स्पिनर गेंदबाजों से ही कंटिन्यू करवाएंगे। भारत की तरफ से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्टनरशिप लगती हुई 52 गेंदों से ये दोनों खिलाड़ी साथ में खड़े हैं और छठे विकेट के लिए पार्टनरशिप लगाकर 24 रन अपने तरफ से जोड़े हुए दोनों बल्लेबाजों ने, जिसमें से 10 रन का योगदान भारत का भी है। यहाँ पर फिलहाल अब लंच ब्रेक में जाने से पहले भारतीय टीम कोई और विकेट नहीं खोना चाहती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरू हुआ मुकाबला दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें
भारत की तरफ से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया गया था। भारतीय टीम ने मनचाहे तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया और उसमें पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी। 5 बल्लेबाज एक सेशन के अंदर इस मैच की शुरुआत में आउट हो गए हैं और भारतीय टीम के दौरे पर आकर ऑस्ट्रेलिया का यह अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एक सेशन का आता हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और भारतीय टीम यहाँ पर देखी जाए तो सामने से और भी ज्यादा कठिनाइयों से गुजर सकती है अगर यहाँ पर इसी प्रकार का संयम अब अगले आधे घंटे तक नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगले आधे घंटे में भी मौके बनते नजर आएंगे। गेंदबाजी में अब मैथ्यू कुनिमन को लगाया जा रहा है एक नए छोर से राउंड विकेट से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बाहर घूम रही गेंद को उछाल के साथ आ रही गेंद को बैकवर्ड पर रखते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा दे दी। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। 69 पर 5 भारतीय टीम का स्कोर है। 21वीं ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी है। भरत हैं 10 रन पर, कोहली हैं 21 रनों पर और मैथ्यू कुनिमन जहां छठे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड विकेट से गेंद लेकर लौटेंगे। इससे पहले 3 विकेट निकालने वाले गेंदबाज है, दूसरे छोर से 3 विकेट निकाले थे। नए छोर से आते हुए अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन से रक्षात्मक शॉट, पॉइंट पर एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। पूरी तरीके से फॉरवर्ड डिफेंस के साथ विराट कोहली ने गेंद को दबा दिया है। स्कोर 69 रनों का है। 5 विकेटों के नुकसान पर 21वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो श्रीकर भरत फिलहाल 10 रन पर नॉन स्ट्राइकर पर हैं। विराट कोहली स्ट्राइक पर हैं 21 रनों पर। कोई रन इस ओवर में नहीं लिया जा पाया है और अपनी तीसरी गेंद के साथ कुनिमन वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये राउंड विकेट से गेंदबाजी जारी, 2 स्लिप के साथ ये अगली गेंद बल्लेबाज ने सामने आते हुए गेंद को खेलना चाहा। बल्ले का पूरी तरीके से हिस्सा दे गए थे लेकिन दिशा इस प्रकार की थी स्लिप खिलाड़ी के सामने जाकर गेंद गिर जाए। गेंदबाजी यहां पर देखा जाए सामने से वापस लौटेंगे स्पिन गेंदबाज कुनिमन लेकर राउंड विकेट से विराट कोहली के लिए गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मैथ्यू कुनिमन की ये इस ओवर की अगली गेंद 2 स्लिप के साथ ऑस्टिन के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट ड्राइव किया, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी ने थ्रो मारा कीपर की तरफ। एक और सिंगल तब तक बल्लेबाजों ने आपस में पूरा कर लिया है। सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 70 रनों का है। 5 विकेटों के नुकसान पर पहला विकेट आउट हुए रोहित शर्मा, कुनिमन का शिकार हुआ। दूसरा विकेट शुभमन गिल किनारा देगा कुनिमन की गेंदबाजी पर और फिर अय्यर को बोल्ड कर दिया था इनसाइड एज पर, सीधा गेंद को विकेटों पर खींच गए थे। मैथ्यू कुनिमन के लिए उनका डेब्यू मैच उतना अच्छा नहीं रहा जितना दूसरा मैच यहाँ पर बड़े तरीके से उनके लिए 3 विकेट का अभी तक का रहा है। तो यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से असरदार होना चाहेंगे, 5 विकेट हॉल लेना चाहेंगे राउंड विकेट से। अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार सामने आते हुए खेलना चाहा, रक्षात्मक शॉट, बल्ले का भारी हिस्सा दे गए लेकिन स्लिप पॉइंट के सामने गेंद गिरी। एक और डॉट आ चुका है। श्रीकर भरत के पास स्ट्राइक बनी रहेगी। 70 पर 5 जहां भारत का स्कोर हो चुका है। 21वीं ओवर में भरत हैं 10 रनों पर, कोहली हैं 22 रनों पर। दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। इसे लगातार यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज सुरक्षित रखना चाहेंगे। राउंड विकेट से अगली गेंद श्रीकर भरत ने गेंद को सामने आकर ऑस्टिन की लाइन से हल्के हाथों से खेला है, वापस गेंदबाज की तरफ ना खेलते हुए स्लिप पॉइंट खिलाड़ी के सामने गेंद को खेल गए। एक और डॉट आता हुआ ओवर की समाप्ति। ओवर में आए सिंगल के अलावा कोई और रन किसी और गेंद पर नहीं नजर आया। ओवर की समाप्ति 21 ओवर के बाद 70 पर 5 ये भारतीय टीम का स्कोर है और इसमें फिलहाल श्रीकर भरत जहां 10 रनों पर हैं, विराट कोहली जहां 22 रनों पर हैं। पार्टनरशिप 25 रनों की हो चुकी है 58 गेंदों में। 9 चौके यहाँ पर इस में अभी तक आ चुके हैं। 103 का करंट रेट है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगी पार्टनरशिप के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अश्विन और अक्षर पटेल को भी मैदान पर बैटिंग करने के लिए आना है और उसके बाद उमेश यादव हैं जो थोड़े बहुत रन जोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम की हालत खस्ता है। इस पूरे श्रृंखला में इस प्रकार की खराब हालत में भारतीय टीम नजर नहीं आई है। पिछले मैच में दिल्ली में भी भारतीय टीम थोड़ी परेशानी से गुजरी थी लेकिन उसमें भी रिकवरी हो गई थी, लेकिन उस प्रकार की रिकवरी अभी तक शुरुआती 5 बल्लेबाजों की तरफ से नजर नहीं आया। लेकिन अब यहाँ छठे विकेट के लिए हो रही है, देखना है कितने समय तक ये बल्लेबाज साथ में खड़े रह पाएंगे। गेंद थोड़ा पुराना हो चुका है। अब यहाँ 21 ओवर पुराने गेंद के साथ गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंद राउंड विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने ऑस्टिन की गुडलैंड की लो रही गेंद को खेल दिया पॉइंट पर। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। रक्षात्मक शॉट आता हुआ 22वें ओवर में 70 पर 5 स्कोर बना रहेगा। भरत हैं 10 रनों पर, कोहली हैं 22 रनों पर और टॉड मर्फी की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। अपने चौथे ओवर में गेंदबाजी जारी रखेंगे। टॉड मर्फी राउंड विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए लेकर वापस आते हुए अपनी अगली गेंद स्लिप और शॉट खिलाड़ी के साथ ये गेंद मिडिल एक्शन की लाइन में बल्लेबाज ने पैड पर से आई गेंद को मोड़ दिया लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन क्षेत्र में एक और डॉट आता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो नेथन लायन मैदान से बाहर हैं, ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर मैच देख रहे हैं। कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, किसी कारण के लिए वापस लौटेंगे तो उन्हें भी अटैक में लगा दिया सकता है। सेशन में अभी भी करीबन 22 मिनटों का वक्त बाकी। अगली गेंद राउंड विकेट से ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट बाहर निकाला, रक्षात्मक शॉट आता हुआ गेंद लेग साइड में मोड़ दी गई, सीधा बैकवर्ड शॉट लेग की तरफ गेंद को खेला गया एक और डॉट के लिए। 70 पर 5 ये भारतीय टीम का स्कोर है 22वें ओवर में। भारत हैं 10 रनों पर, कोहली हैं 22 रनों पर। गेंदबाजी लेकर मर्फी वापस लौटेंगे। राउंड विकेट से आते हुए विराट कोहली के लिए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए स्लिपर शॉट लेग के साथ अगली गेंद लगी पैड पर, बहुत ही बड़ी अपील, आउट का फैसला अंपायर का। और क्या रिव्यू लेंगे यहाँ पर विराट कोहली। अराउंड विकेट से आते हुए सीधा विकेटों की लाइन में गिरी गेंद ने फ्लिक शॉट मारने पर मजबूर किया विराट कोहली को, लेकिन गेंद उससे पहले पैड पर लग गई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रिव्यू ले लिया गया। स्वाभाविक सा फैसला, रिव्यू लेने वाले थे विराट कोहली जो कि सबसे जरूरी बैट्समैन है भारत के लिए इस पारी में और काफी लंबे समय से टिके हुए हैं, 52 गेंदों से टिके हुए थे। लेकिन एक गेंद ऐसे आई है जो कि यहाँ पर टिप्पा खाने के बाद फिसलते हुए सीधा पैड पर लगी और इस पर से 70 पर 5 जहां पर भारत का स्कोर था वो 70 पर 6 हो चुका है 22 ओवर में। शिखर भरत जहां 10 रन पर है, विराट कोहली जहां 22 रन पर है। यहाँ पर ये छठा विकेट मर्फी को मिलता नजर आ सकता है। मिडिल एक्सट्रीम लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज ने पैड पर आई गेंद को फ्लिक करना चाहा था, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि गेंद घूमेगी नहीं, उम्मीद कर रहे थे कि गेंद शायद थोड़ी और सीधी होकर ऑफ स्टंप की लाइन में आएगी और वहां से अपना बल्ला घुमाया विराट कोहली ने। गेंद को मिडिल या लेग स्टंप की लाइन से नहीं खेला है, ऑफ स्टंप की लाइन से खेलना चाहा है और यहाँ पर इसी कारण कोई बल्ले का किनारा है ही नहीं। यहाँ पर केवल एक बात बचा सकती है विराट कोहली को, जो अंतर है विकेट और गेंद के इम्पैक्ट के साथ। पैड पर जो लगी गेंद है, क्या उछाल बचा लेगा विराट कोहली को? उछाल बचा सकता है। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में गिरी, अंदर घूमी, मिडिल स्टंप की लाइन से गेंद सीधा विकेटों पर टकरा रही है तो उछाल ने भी नहीं बचाया। यहाँ पर बॉल ट्रैकर बता रहा है कि उछाल बिल्कुल नहीं था इस गेंद पर, गेंद सीधा जाकर लेग स्टंप पर लगेगी और अंपायर जोएल विल्सन का यह सही निर्णय, अपने निर्णय के साथ वो सहमति दिखाते रहेंगे। 22 ओवर में 70 पर 6 भारत का स्कोर बना रहेगा। 10 रन पर शिखर भरत, 22 रन पर विराट कोहली थे। अब 22 रन पर विराट कोहली आउट होते हुए इस पारी के हाई स्कोरर बने, लेकिन उसके बाद ठीक 1 रन के बाद अब आउट हो चुके हैं। तो यहाँ भरत और कोहली की पार्टनरशिप जो अभी तक की सबसे जरूरी पार्टनरशिप थी, बड़ी पार्टनरशिप तो इससे पहले आ चुकी है रोहित और गिल के बीच में, लेकिन सबसे जरूरी कोई पार्टनरशिप थी तो ये ही थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों ने तरीके ढूंढे थे अपने आप को स्थापित रखने, खड़े रह पाने के। उतने में टॉड मर्फी ने जो गेंद मारी है, इस श्रृंखला में दूसरी बार विराट कोहली का विकेट लेते हुए युवा स्पिनर आकर विराट कोहली का विकेट निकाल रहे हैं। कोहली को पहले मैच में भी मर्फी ने आउट किया, तीसरे मैच में भी मर्फी ने आउट कर दिया है और बीच वाले मैच में, दूसरे मैच में कनिमन ने आउट किया था। मैथ्यू कनिमन एक तरफ से लगे हुए हैं। मर्फी के लिए सामने अब चुनौती आती हुई अश्विनी या अक्षर पटेल की देखना है किसे आगे भेजा गया है। इस सेशन में अभी भी 20 मिनटों का वक्त बाकी है और 20 मिनटों के वक्त में भारतीय टीम चाहेगी यहाँ पर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप को बचाना, कुछ आक्रामक शॉट्स खेलते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी हावी होना चाहेंगे। अक्षर पटेल आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, तो अश्विन को नीचे बना रखा है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा नीचे बनाकर रखते हुए सामने फिलहाल, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्पिनर लगाए गए हैं, तो ये देखना है कितने ज्यादा असरदार होंगे या बेअसर होंगे बल्लेबाजी से अक्षर पटेल तय करेंगे। यहाँ पर हैंड्सकम सामने फॉरवर्ड स्लिप पॉइंट पर आकर खड़े होते हुए, स्लिप पॉइंट पर इसके अलावा देखा जाए स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद हैं। स्कोर है 70 रनों का, 6 विकेटों के नुकसान पर 22 ओवर में। शिखर भरत जहां 10 रनों पर है 22 गेंदों में, 45 का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। अक्षर पटेल उतने में देखना है कितने बड़े शॉट लगा पाते हैं, क्या इस पारी में कोई और विकेट गिरने से भारतीय टीम को बचा पाएंगे। अक्षर पटेल 11 मैचों का नंबर रखते हैं, 407 रन है इनके, 31 का औसत है और 3 अर्धशतक है इनके। अपनी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर टॉड मर्फी वापस लौटेंगे चौथे ओवर में और अपनी 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार होंगे। अब हम देख पा रहे हैं लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी भेजे गए हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्लिप में खिलाड़ी है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी और देखा जाए शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी है, मिड ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी है। मर्फी की गेंदबाजी अराउंड विकेट से स्लिप और शॉर्ट लेग के साथ, अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से घूम गई बाहर की ओर, गेंद कीपर के हाथों में, उछाल के साथ गेंद सीधा कीपर के हाथों में निकल गई है, 1 और डॉट के लिए। 70 पर 6 भारतीय टीम का स्कोर है। 22 ओवर में भरत हैं 10 रनों पर, अक्षर पटेल हैं 0 पर। अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार टॉड मर्फी, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए घूमी हुई गेंद बल्लेबाज को पूरी तरीके से देखा जाए तो दबाव में डाल सकती है। यहाँ पर अक्षर पटेल को भी एक मजबूत मानसिकता दिखानी होगी, परिस्थिति उनके खिलाफ है। 2 स्लिप और 1 शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी हो रही है और अभी अभी विराट कोहली आउट होकर जा चुके हैं, तो यहाँ पर अक्षर पटेल आक्रामक खेल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा पलटवार कर सकते हैं। अगली गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर 1 और सिंगल के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी है और स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर टॉड मर्फी अपनी लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। 3.25 का लगभग करंट रेट है, 71 पर 6 फिलहाल स्कोर बना हुआ है भारतीय टीम का 22 ओवर के बाद। और शिखर भरत जहां 10 रन पर हैं, अक्षर पटेल ने अपने पास स्ट्राइक अगले ओवर के लिए बनाकर रखी है। सामने से लेकर लौटेंगे अपनी गेंदबाजी, अब मैथ्यू कनिमन होंगे और उनके बाद अगर देखा जाए तो नेथन लायन को भी लगा दिया जा सकता है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल के लिए ऑफ स्पिनरों पर थोड़ा और जोर दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 मैचों से रोहित शर्मा के अलावा किसी ने भारत के लिए सबसे बड़े रन बनाए हैं तो वो यहाँ पर अक्षर पटेल हैं। पहले मैच में 84, दूसरे मैच में लगभग 74 बना गए थे। आक्रामक शैली की बल्लेबाजी करते हैं जब सेट हो जाते हैं और उससे पहले अब यहाँ पर थोड़ा रक्षात्मक खेलते नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने लगातार जरूरतमंद रन बनाकर दिए हैं भारतीय टीम को और आज भी उसी प्रकार की यहाँ पर जरूरत है भारतीय टीम को इनकी तरफ से, ये रन बनाकर भारत को दे।
देखना है कि उस मामले में अब ये सफल हो पाते हैं, क्योंकि सामने लगातार तरीके ढूंढ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को आउट करने की। और शुरुआती सेशन में इतने जल्दी भारतीय टीम में आप देखेंगे तो लगातार विकेट खोए हैं। यहाँ पर भारतीय टीम के लिए एक काफ़ी निराशाजनक बल्लेबाजी की पारी है। इसमें भारतीय टीम ने बिल्कुल भी ज़्यादा कोई कोशिश नहीं की है। लगातार देखा जाए बल्लेबाजों ने अपने आप को आउट होते हुए देखा। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक शॉट खेल गए, एक और डॉट आ चुका है। तो तरीके यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आउट करने के, और सामने भारतीय बल्लेबाज भी फंसते चले जा रहे हैं। अगली गेंद लेकर लौटेंगे वापस आते हुए नेथन लायन, अराउंड द विकेट से स्लिप खिलाड़ी के साथ ये ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद, रक्षात्मक शॉट फ्रंट फुट पर आते हुए बल्लेबाज ने खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में, एक और डॉट के लिए। 71 पर 6 भारतीय स्कोर है 23वें ओवर में, और श्रीकर भरत और साथ ही में अक्षर पटेल पारी को अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रकार से संभाल सकते हैं जहां पर वो पलटवार करते हुए आक्रामक होते हुए ज्यादा हावी हो पाएंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम क्योंकि यहाँ पर लगातार ऑल आउट करना चाहती है इस सेशन के अंदर, और ये होने से अगर रोकना है तो गेंदबाजों की भी लाइन और लेंथ बिगाड़नी पड़ेगी। अक्षर पटेल ने इस दौरान अगली गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया। रक्षात्मक शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया स्पिनरों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ाने वाले हैं। अगली गेंद लेकर लौटेंगे राउंड विकेट से बाएं हाथ के अक्षर पटेल के लिए, स्लिप और स्लिप पॉइंट के शॉट लेग के साथ, माफ कीजिएगा, ऑस्टिन की फुल लेंथ गेंद बल्लेबाज खुलते हुए कोशिश की यहाँ पर खेलने की, बाहरी किनारा लगा, गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर शॉट थर्ड मैन की दिशा में, एक और डॉट के लिए। आगे ड्राइव तो करना चाहते थे, असफल रहे हैं, और इस दौरान फिलहाल एक और डॉट आ चुका है। तो श्रीकर भरत और अक्षर पटेल और अश्विन भी जो आने वाले बल्लेबाजों में हैं, वो यहाँ पर एक अलग रणनीति अपना सकते हैं। जो ऊपर के बल्लेबाजों ने रक्षात्मक रणनीति अपनाई जब गेंद ज्यादा घूमी है, आक्रामक नहीं हुए, यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक हो सकते हैं। अगली गेंद 3 स्लिप के साथ ऑस्टिन के बाहर से लो रही गेंद को कट कर दिया है, गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट, माफ किया डीप कवर पॉइंट पर सामने की तरफ खेला है ज्यादा, तो ये ज्यादा यहाँ पर बैकवर्ड पंच नजर आया है। बल्लेबाज ने चौका निकाल लिया है, और इसी की बात हम कर रहे थे। गेंदबाजों की गेंदबाजी पर हावी होने से बल्लेबाज कहीं ना कहीं पलटवार कर सकते हैं। गेंदबाज हावी होते चले जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव है भारतीय बल्लेबाजी पर, जिसे हटाने के लिए कुछ समय का पलटवार आवश्यक है। गेंद ने उछाल छोड़ दिया था एक और बार, काफी ज्यादा देखी जाए धस कर आई गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने इसे देकर मारा सीधा डीप कवर पॉइंट पर, एक और चौके के लिए। अगली गेंद लेकर लौटेंगे नेथन लायन, अराउंड विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल के लिए, विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी स्लिप में। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर गुडलैंड की लंबाई, बल्लेबाज ने गेंद को खेलना चाहा, मिस कर गए, गेंद उछाल के साथ घूम गई, एक और डॉट आता हुआ। बल्लेबाज यहाँ पर गेंद को छोड़ते नजर आए हैं। तो 2 स्लिप थे, और एक सामने की तरफ देखा जाए तो स्लिप पॉइंट का खिलाड़ी काफी नजदीक स्लिप खिलाड़ी को बना हुआ था, लेकिन अंत में बल्लेबाज नॉट आउट बने रहे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 23 ओवर के खेल के बाद। 75 पर 6 भारत का स्कोर बना हुआ है, और ये बुलाने लायक शुरुआत है। एक ऐसा सेशन भारत के लिए जो इससे पहले न नजर आया है, न शायद इसके बाद अगले टेस्ट मैच में जाते हुए नजर आएगा, लेकिन जो गलतियां हुई हैं वो यहाँ पर अब सुधारना भारत के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। भारत को भी इतनी ही धारदार स्पिन गेंदबाजी कर दिखानी होगी, उतने ही जल्दी विकेट निकालने होंगे। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी केवल भारत की बल्लेबाजी की तुलना में थोड़ा और अंतर बनाना चाहेगी लीड के मामले में, जब बैटिंग करने के लिए वो आएंगे। भारत की ओर से यहाँ पर देखा जाए तो अब अश्विन के अलावा उमेश यादव हैं, उमेश यादव के बाद अब मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, और मौजूदा रूप से यहाँ पर फिलहाल 2 बल्लेबाज हैं, श्रीकर भरत और अक्षर पटेल के रूप में। देखना है कि ये किस प्रकार के पारियों के साथ भारतीय टीम को मदद दे पाएंगे। अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 130-140 रन तक का भारत का पहले पारी का स्कोर बन जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनके लिए भी 100 रन बनाना मुश्किल होगा इस पिच पर, जिस प्रकार से भारत खेल रहा है। अगली गेंद राउंड विकेट से आगे डाली हुई गेंद मिडल स्टंप की लाइन से, बल्लेबाज ने सामने आते हुए गेंद को दबा दिया, एक और डॉट के लिए। 75 पर 6 भारत का स्कोर बना रहेगा। 10 रन का स्कोर है श्रीकर भरत का। सामना करते रहेंगे लगातार टॉड मर्फी की गेंदबाजी का, जिनका आसमान छूता आत्मविश्वास होगा, क्योंकि पिछले ही ओवर में उन्होंने विराट कोहली को आउट किया है। अगली गेंद राउंड विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत ने गेंद को उठाकर मारा है, स्लॉग स्वीपर से छक्का, मिड विकेट के पार 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। पहला छक्का, पहला साहसी शॉट आता हुआ। आक्रामक हुए बल्लेबाज ने घुटना टिकाकर गेंद को हवाई तरीके से सीधा मिड विकेट के ऊपर से खिलाया, और इस छक्के की मदद से भारतीय स्कोर 81 का, और एक सही मायनों में विकेट कीपर बल्लेबाज की बैटिंग दिखा रहे हैं श्रीकर भरत। विकेट कीपर का काम ही ये होता है कि वो थोड़ा बहुत अगर टीम मुश्किल में आ जाए तो आक्रामकता दिखा सकता है, उतनी तकनीक नहीं, लेकिन तकनीक से हटकर आक्रामकता दिखाते हुए, ताकत और शॉट लगाते हुए। लेकिन इस बार तो तकनीक भी थी, टाइमिंग भी था, छक्के का नतीजा आ चुका है। श्रीकर भरत ने भारतीय पारी को एक तरफ से संभाला हुआ है। तो भारतीय टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से होता हुआ 81 रनों का 6 विकेट के नुकसान पर, और मर्फी लगातार अपनी गेंदबाजी अब जारी रखेंगे। पिछले ओवर में चौका लगाया गया अक्षर पटेल की तरफ से, और श्रीकर भरत ने भी इस ओवर में छक्का लगा दिया है। तो 6 विकेट तो भारतीय टीम के जरूर गिरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस सेशन के दूसरे घंटे में भारतीय टीम ने केवल एक ही विकेट खोया है विराट कोहली के रूप में,
रन गति वहीं पर अगर देखा जाए ठीक ठाक बनी हुई है। अगली गेंद मर्फी की, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला है सीधा स्वीपर की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे सिंगल लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 82 का होता हुआ भारतीय टीम का 6 विकेट के नुकसान पर भरत पहुंचे 17 रनों पर। वहीं पर अक्षर पटेल अब 5 रनों पर बने हुए हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में नई साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। एक तेज साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। 11 गेंदों में 12 रन अगर देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जुटा लिए हैं और गेंदबाजी अब मर्फी की तरफ से बाएं हाथ के अक्षर पटेल के लिए की जाएगी। और अक्षर पटेल ने अगर देखा जाए काफी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी कर दिखाई है। दोनों मुकाबले जो खेले गए भारतीय टीम के लिए खेलते हुए काफी नीचे आकर अगर देखा जाए अक्षर पटेल की तरफ से अच्छे रन बनाए गए हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में 74 रनों की पारी आई थी, दूसरे मुकाबले में 84 रन बनाए गए थे। रोहित शर्मा के बाद अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल ही भारतीय टीम के और पूरे श्रृंखला के अगर देखा जाए तो दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। मर्फी की गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। चौथी गेंद आते हुए गेंदबाज की तरफ से अराउंड द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, फिर गेंद पैड पर लगी और गेंद जा रही है वापस गेंदबाज के हाथों में। स्लिप खिलाड़ियों की तरफ से अपील की गई लेकिन गेंदबाज की तरफ से अपील नहीं की गई। इस बार गेंदबाज को बेहतर अंदाजा था कि काफी मोटा किनारा लगा है। 2 आवाजें आई है, डॉट बॉल आ चुका है। चौथी गेंद पर 7 रन आ चुके हैं कुल मिलाकर अभी तक इस ओवर में और मर्फी लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल के लिए अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से रक्षात्मक अंदाज में ढकेल दिया इस गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है। अक्सर बने हुए हैं 5 रनों पर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए अब यहाँ पर इस सेशन में 11 मिनटों का खेल बचा हुआ है जिसमें लगभग 3 ओवर डालने की कोशिश की जाएगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। स्पिनर गेंदबाज अगर लगातार गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद आते हुए यहाँ पर मर्फी की, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई यॉर्कर गेंद, इस बार सीधा जूतों पर। बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए किसी तरीके से अपना जूता बीच में से हटाकर अपना बल्ला नीचे लेकर आकर अपने विकेटों को बचा लिया है। गेंद को रक्षात्मक अंदाज में गेंद को ढकेला स्लिप पॉइंट की दिशा में जमीनी तौर पर डॉट बॉल आता हुआ। लेकिन 7 रनों का ये ओवर रहा। पिछले ओवर में आए 4 रन, कुल मिलाकर पिछले 2 ओवर में 11 रन आ चुके हैं और अब इस सेशन में जहां पर केवल अगर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर पारी आगे बढ़ पाती है। बचे हुए 3 ओवर में भारतीय टीम एक और विकेट नहीं खोना चाहेगी। गेंदबाजी अगर देखा जाए यहाँ पर टॉड मर्फी की तरफ से समाप्त होने के बाद अब देखना है गेंदबाजी किसे दी जाती है। क्या वापस एक बार कनेमन लौट आते हैं, ये यहाँ पर परिवर्तन करते हुए शायद नेथन लायन को गेंदबाजी मिलती है। अलग अलग गेंदबाजों ने गेंदबाजी कर ली है। भारतीय टीम ने इस सेशन के पहले घंटे में 5 विकेट खोए थे जिसमें भारतीय टीम के टॉप 5 बल्लेबाज आउट हो गए। जडेजा को ऊपर भेजा गया था लेकिन जडेजा भी अगर देखा जाए टिक नहीं पाए, शॉर्ट कवर खिलाड़ी के हाथों कैच आउट कर लिए गए थे। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरे घंटे में जाते हुए भारतीय टीम ने जैसे ही समझा है कि पिच का हाल किस तरीके से नजर आ रहा है, विराट कोहली ने साझेदारी लगाई यहाँ पर शिखर भरत के साथ और शिखर भरत अब अक्षर पटेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लायन गेंदबाजी में लौटते हुए मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए रक्षात्मक शॉट खेला। इस गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। बैकफुट डिफेंस आता हुआ इस बार शिखर भरत की तरफ से। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। दूसरी गेंद लेकर आएंगे नेथन लायन। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए भरत के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए अराउंड द विकेट से अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला। गेंद को एक और बार ढकेल दिया है स्लिप पॉइंट खिलाड़ी की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं नेथन लायन लगातार। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए एंगल कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं जहां पर एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ निकल जाए और वहीं पर अगर घुमाव लेती है तो बल्लेबाज को दुविधा में डाल सकती है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। तीसरी गेंद अपनी लेकर दौड़ेंगे वापस एक बार नेथन लायन दाहिने हाथ के शिखर भरत के लिए। एक स्लिप खिलाड़ी एक शॉर्ट ले खिलाड़ी के साथ। अराउंड द विकेट से अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी। फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने एक और बार रक्षात्मक शॉट खेल दिया है। गेंद को ढकेला वापस गेंदबाज की दिशा में, डॉट बॉल आ चुका है। गेंदबाजी जारी रखी जा रही है लाइन की तरफ से। भरत देखना है कि अपने स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्वीप पर ही अगर देखा जाए भरत ने छक्का लगाया था पिछले ओवर में, एक और बार उसी तरीके से गेंद क्योंकि अंदर की तरफ घुमाव ले रही है लगा सकते हैं अपना शॉट। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर लायन की, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, घुटने पर आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक करते अपनी कलाई की मदद से मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में और शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। एक और बार डॉट बॉल आता हुआ। 4 गेंदें हो चुकी है। अपनी 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए वापस एक बार नेथन लायन स्लिप खिलाड़ी शॉर्ट ले खिलाड़ी के साथ। खिलाड़ी अगर देखा जाए बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर है, मिड विकेट पर भी बने हुए हैं। अराउंड द विकेट से इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई लायन की, केस भरत के लिए मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई। ये फुल पिच गेंद है, पैड पर लगी, लंबी अपील, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। लंबी अपील के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा क्योंकि 2 रिव्यू यहाँ पर बचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के पास और रिव्यू ले लिया गया है। गेंद काफी ज्यादा अगर देखा जाए पैड पर विकेटों के लाइन में लगी है। 4 सेकंड रहते हुए 3 सेकंड रहते हुए यहाँ पर रिव्यू ले लिया गया है। आखिरकार
काफी ज्यादा देरी के साथ रिव्यू लिया गया, लेकिन केएस भरत थोड़े बहुत खतरे में हो सकते हैं। बल्लेबाज ने अपना बल्ला भी अगर देखा जाए फ्रंट फुट पर आते हुए बीच में डालने की कोशिश की थी, तो देखना है कि बल्ले का कोई अंदरूनी किनारा लगा है, क्योंकि अगर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है फिर गेंद पैड पर लगती है तो बल्लेबाज खतरे में नहीं होंगे। लेकिन गेंद अगर सीधा जाकर पैड पर लगी है तो केवल फिर गेंद का घुमाव और गेंद का उछाल देखना होगा, क्योंकि गेंद ने टिप्पा तो यहाँ पर विकेटों की लाइन में खाया है। बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट लगाना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाकर सीधी हुई है, पैड पर पहले लगी है और उछाल बल्लेबाज को इस बार थोड़ा बहुत बचा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रंट फुट पर आ गए थे और फ्रंट फुट पर आने के बावजूद भी गेंद अगर घुटने पर लगी है तो उछाल थोड़ा बहुत बल्लेबाज को बचा सकता है, घुमाव भी बल्लेबाज को बचा सकता है, क्योंकि गेंद ने टिप्पा खाकर घुमाव भी अंदर की तरफ लिया है। बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आकर अपना बल्ला बीच में डालना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से पैड के आगे बल्ला नहीं आ पाया, पैड के पीछे ही बल्ला फंसा रह गया और गेंद अगर देखा जाए इस बार बॉल ट्रैकिंग में देखा जा रहा है, इंपैक्ट के मामले में लगी है पैड पर, इनलाइन नजर आ रहा है और विकेट्स के मामले में हिटिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सेशन की समाप्ति से पहले एक और विकेट मिल चुका है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम को, नेथन लायन को मिलता हुआ ये तीसरा विकेट है। वहीं पर श्रीकर भरत बहुत ज्यादा निराश, यकीन नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से आउट हुए, लेकिन ये गेंद इस बार सीधा घुमाव के साथ पैड पर लगी थी और इतनी भी ज्यादा नहीं घूमी थी कि लेग स्टंप को मिस कर जाए। ये गेंद जाकर लेग स्टंप पर लगी और अंपायर ने अपना निर्णय वापस लिया है। एक और बार खराब निर्णय आता हुआ नितिन मेनन की तरफ से और आउट दे दिया गया इस बार श्रीकर भरत को थर्ड अंपायर की तरफ से। रिव्यू सुरक्षित बना रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम का, 2 रिव्यू अभी भी उनके पास बने हुए हैं। लायन वहीं पर अपना तीसरा विकेट निकाल चुके हैं और अभी भी इस सेशन में दोस्तों आपको बता दें 6 मिनटों का खेल बचा है, यानी कि आने वाले बल्लेबाज को भी अगर देखा जाए बल्लेबाजी जब करनी होगी तो अपना विकेट बचाने के लिए खेलना होगा। रवि अश्विन मैदान पर प्रवेश करते हुए, रवि अश्विन दाहिने हाथ के एक और बल्लेबाज है, सामना करते रहेंगे नेथन लायन की गेंदबाजी का। लायन और रवि अश्विन अगर देखा जाए एक दूसरे की गेंदबाजी को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसी के चलते बेहतर बल्लेबाजी भी अश्विन की तरफ से हो सकती है। 90 मुकाबलों का अनुभव है, 3000 से ज्यादा रन है यहाँ पर अश्विन के, काफी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाज भारतीय कंडीशंस में नजर आते हैं। 5 शतक भी अगर देखा जाए अश्विन ने लगाए हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 13 अर्धशतक है और पिछले मुकाबले में भी रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की ही बल्लेबाजी रही थी, जिन्होंने मिलकर अगर देखा जाए भारतीय टीम के लिए एक लंबी साझेदारी काफी नीचे आते हुए लगा दी थी और पूरी तरीके से नाक में दम कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम के। भारतीय टीम के पिछले बल्लेबाजों को जहां पर जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन टीम, उस तरीके से भारतीय टीम ने अपने विकेट नहीं खोए थे, क्योंकि अक्षर पटेल और अश्विन अड़ गए थे पूरी तरीके से। न केवल अपने विकेटों को बचाया था, लेकिन रनों के मामले में भी अगर देखा जाए रनों का योगदान देते चले गए थे और रनों के मामले में भी पार्टनरशिप काफी लंबी होती चली गई थी। उसी तरीके से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी दोहराने की कोशिश होगी, लेकिन ये पिच अगर देखा जाए बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि पहले सेशन में ही पहले दिन के भारतीय टीम ने 7 विकेट खो दिए हैं। तो आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलियन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी उनकी टीम भी अगर देखा जाए तो ऑल आउट होने की तरफ बढ़ सकती है और आज के दिन पर अगर देखा जाए उस तरीके से अगर ऑल आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलियन टीम भी, तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी वापस भी नजर आ सकती है। ऐसा होने का अगर देखा जाए आसार अच्छे इसी के चलते बने हुए हैं, क्योंकि भारतीय टीम इस पूरे श्रृंखला में बेहतर बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आई है और अगर भारतीय टीम इस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, इतनी ज्यादा परेशानी भारतीय टीम को हो रही है, तो अंदाजा लगाना काफी अगर देखा जाए मुश्किल है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम को कितनी ज्यादा परेशानी होगी जब जडेजा गेंदबाजी करेंगे, जब अश्विन गेंदबाजी करेंगे, जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करेंगे, तो उनके लिए भी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, इस गेंद को अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए डॉट बॉल खेल लिया है। आखिरी गेंद पर डॉट आने के बाद 82 का स्कोर बना रहेगा भारतीय टीम का 7 विकेट के नुकसान पर 25 ओवर की समाप्ति के बाद। इस पिच पर भी अगर देखा जाए विकेट बचाकर बिल्कुल भी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक आध गेंद जरूर ऐसे आ रही है जो बल्लेबाज को बड़ी मात्रा में धोखा दे रही है और उस गेंद पर अगर देखा जाए बल्लेबाज अपना विकेट खो रहे हैं। शुभमन गिल ने 21 रन बनाए थे, सेट हो गए थे, उन्होंने अपना विकेट खोया। विराट कोहली ने 22 रन बनाए, वो भी सेट हो गए थे, उन्होंने अपना विकेट खोया। 17 रन बनाए थे श्रीकर भरत ने, उन्होंने भी अगर देखा जाए पिछले ओवर में अपना विकेट खो दिया है। तो सेट होने के अगर देखा जाए ज्यादा मायने इस पिच पर नजर नहीं आते हैं। जितनी गेंदें बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिलता है उतनी गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश इस मुकाबले में भी बल्लेबाजों की तरफ से नजर आएगी और इसी के चलते अक्षर पटेल अगर देखा जाए आक्रामक होते नजर आ सकते हैं। हालांकि अब इस सेशन का अंत होने से पहले 3-4 मिनटों का ही खेल बचा है। देखना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर 2 ओवर डाल पाती है या केवल 1 ही ओवर डाल पाएगी। भारतीय टीम के बल्लेबाज थोड़ी बहुत यहाँ पर समय जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज गति के गेंदबाज को लगाया जा रहा है, तो ये सेशन का लगभग अंतिम ओवर होने वाला है। मिचेल स्टार्क अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार है, अक्षर पटेल के लिए अपनी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और भारतीय टीम को अब यहाँ से कहीं ना कहीं मुश्किल से बाहर निकलने के लिए एक आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत है। यहाँ से मुश्किल इतनी है कि अब इस पारी में तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, 2 पारियां जरूर लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पिच के क्यूरेटर को और ग्राउंड स्टाफ को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिच बनाने की यहाँ पर निर्देश दिए होंगे उस हिसाब से पिच बनाई तो गई है, लेकिन भारत के लिए ये पिच उल्टी पड़ गई है
और अब ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का जो पहले बैटिंग करने का फैसला था वो ही गलत साबित हो चुका है। यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया को न्योता बैटिंग का दे दी और एक तरोताजा पिच पर आकर बैटिंग करते हुए रन तेज बनाने चाहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। जब बैटिंग का फैसला भारत ने लिया, गेंदबाजी उन्हें मिली और अब यहां से आगे बढ़ते हुए अगले सेशन में जाते हुए जरूर हम ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को भी आज ही के दिन पर देखेंगे। और अगर इसी प्रकार से स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलती रही तो ऑस्ट्रेलिया की पारी भी एक सेशन के अंदर अंदर खत्म हो सकती है। तो ये इतने तेजी के साथ ये टेस्ट मैच आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर काफी तेजी के साथ खत्म भी होता नजर आ सकता है। इस दौरान फिलहाल भारत की पहली पारी जारी है। अगली गेंद अक्षर पटेल के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्क्वायर कट करते हुए खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन बाउंड्री पर। बल्लेबाज ने एक और सिंगल तब तक ले लिया है। 83 पर 7 यहाँ पर भारत का स्कोर है। 26वें ओवर में गेंदबाजी लेकर यहाँ पर वापस आते हुए वापस मिचेल स्टार्क को अटैक में लगा दिया गया है। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में एक सीनियर प्लेयर यहाँ पर जो अंदर आए हैं वो मिचेल स्टार्क है। कैमरन ग्रीन को भी शामिल कर लिया गया है ऑलराउंडर की भूमिका में डेविड वार्नर के बाहर जाने के बाद। और यहाँ पर फिलहाल मिचेल स्टार्क को शुरुआती ओवर में ही रोहित शर्मा का विकेट मिल तो गया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कह दिया था जब बल्ले का किनारा लगा था। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई रिव्यू नहीं लिया उनके खिलाफ आउट दिखाने के लिए, अपने आप को आउट यहाँ पर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने भी नहीं माना, अंपायर ने भी नॉट आउट दिया। थर्ड अंपायर के पास निर्णय ऑस्ट्रेलिया ने नहीं भेजा और फिर नॉट आउट बने रहे रोहित शर्मा। उसके बाद भी पैड पर गेंद लगी तब भी अपील हुई थी। 2 बार एक ओवर के अंदर रोहित शर्मा आउट तो हुए, लेकिन रिव्यू लेने का साहस नहीं दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने और रिव्यू ना लेने के चलते रोहित शर्मा नॉट आउट बने रहे। लेकिन उसके बाद जब स्टार्क ने अपने लगभग 4 ओवर पूरे किए हैं, उनके पास विकेट नहीं है लेकिन असरदार गेंदबाजी जरूर करते नजर आए थे। इस श्रृंखला में इस दौरे पर पहली बार नजर आ रहे हैं मिचेल स्टार्क, जो ज़्यादा भारत आते नहीं हैं, IPL के लिए नहीं आते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों के लिए भी भारत इन्हें नहीं भेजा जाता है। घर पर ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में ज़्यादा नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वापस आए हैं भारत के दौरे पर। सामना करेंगे अराउंड द विकेट से ऑस्टिन की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर खेल दिया इसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। तो अब आने वाले बल्लेबाज कोई बचे नहीं है, बड़े बल्लेबाज जो हैं वो क्रीज पर हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो जो निचले क्रम के खिलाड़ी हैं वो उमेश यादव हैं और मोहम्मद सिराज हैं, वो यहाँ पर चुनिंदा रन बनाकर थोड़े बहुत मदद दे सकते हैं। लेकिन भारत के ऊपर खतरा है ऑल आउट होने का 100 रन के अंदर। इस सेशन का ये आखिरी ओवर नजर आ रहा है, देखना है किस प्रकार से अंत होता है इस सेशन का। 4 गेंदें अभी भी बाकी है। यहाँ पर फिलहाल तीसरी गेंद लेकर आने के लिए मिचेल स्टार्क वापस तैयार होंगे अगले सेशन में आते हुए। अश्विन और अक्षर पटेल देखना है कितनी बड़ी लड़ाई दिखा पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे। दोनों बल्लेबाजों को अलग अलग मौकों पर इससे पहले भी रन बनाकर योगदान देना पड़ा है इस श्रृंखला में और एक और बार ऐसा ही मौका उनके पास वापस आ चुका है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बल्लेबाजी भारत की है। घर पर खेलते हुए जिस प्रकार की पिच उन्होंने मांगी वो मिली है, लेकिन खेलने का तरीका पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में गायब नजर आया है। अगली गेंद इस दौरान फिलहाल अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बाउंसर नीचे झुके, गेंद को जाने दे दिया, गेंद को कीपर के हाथों में एक और डॉट के लिए। तो कुछ ऐसी गेंदी थी जहां पर बल्लेबाज का बच पाना नामुमकिन था। ऐसे 1-2 खिलाड़ी थे जिनको काफी ज्यादा देखा जाए तो खराब गेंदें आई, लेकिन कुछ ऐसे विकेट्स गिरे हैं जो बल्लेबाजों ने अपनी गलती के कारण खोए हैं। यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान ही पता चलेगा कि कितनी बेकार ये पिच है, इतनी खराब है कि यहाँ पर भारतीय टीम जिस प्रकार की हालत में आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया भी उसी प्रकार की हालत से गुजरेगी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हालत इससे पहले दिल्ली और नागपुर में खराब हुई है, लेकिन इस पिच में अगर घरेलू टीम भी इतना खराब प्रदर्शन कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अभी से बहुत ही ज्यादा सतर्क हो चुके होंगे, सावधान हो चुके होंगे। अगली गेंद राउंड द विकेट से स्टार्क की दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पैड पर आई, गेंद को फ्लिक करना चाहा, मिस कर गया, गेंद कीपर के हाथों में एक और डॉट आ चुका है। स्कोर बना रहेगा 83 रनों का 7 विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आती है लाइव मैच शुरू होती है। पहली गेंद के साथ आप हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 टेस्ट मैचों की तो श्रृंखला होने वाली है, लेकिन उसके बाद 3 वनडे मैचों की श्रृंखला भी है और उस श्रृंखला में भी हम आपके साथ लगातार जुड़े रहने वाले। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी लगातार करते रहेंगे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ लौटेंगे। रवि अश्विन आने के बाद से लगातार डॉट बॉल खेल रहे हैं। परिस्थिति का जायजा लेने के बाद किसी प्रकार का आक्रमण नहीं दिखाया है। अगली गेंद राउंड विकेट से पैड पर आई गेंद को फ्लिक कर दिया, इस बार शरीर पर आ रही गेंद को मोड़ते हुए सिंगल के लिए खेल दिया सीधा फाइनल के इलाके में। एक और सिंगल की मदद से भारतीय स्कोर 84 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वापस नजर आएंगे अराउंड विकेट से मिचेल स्टार्क बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल के लिए, या फिर यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो तेज गेंदबाजी ओवर द विकेट से ही करेंगे। लेकिन ये सेशन की अंतिम गेंद है, इसके बाद सेशन की समाप्ति घोषित की जाएगी और भारतीय टीम ने ऑल आउट होने से अपने आप को बचा लिया है, क्योंकि विराट कोहली और शिखर भरत के बीच में एक लगभग 50 गेंदों की पार्टनरशिप आ गई थी। लेकिन अगले सेशन में जाते हुए यह तय हो चुका है कि भारतीय टीम मुंह की खाएगी, 10 विकेट आउट होने वाले हैं। बहुत सस्ते में भारतीय बल्लेबाज निपटेंगे। यहाँ पर केवल चमत्कारी बल्लेबाजी की उम्मीद है अश्विन और अक्षर पटेल की तरफ से।
अगली गेंद ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने ड्राइव करना चाहा, मिस टाइम तरीके से गेंद को खेलती लिया, फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, खेला सीधा शॉर्ट कवर पर। ओवर की समाप्ति, ओवर में 26 ओवर यहाँ पर माफिया सेशन में डाले गए। ओवर में इस बार कोई ज्यादा बड़े रन नहीं आए, 2 रन आए, 2 सिंगल्स आए। सेशन में 26 ओवर 84 रन और 7 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक का इस श्रृंखला का, इस दौरे का अभी तक का सबसे सफल सेशन रहता हुआ। इन्होंने यहाँ पर 7 बल्लेबाज आउट किए, जिसमें रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज, विराट कोहली, पुजारा जैसे अनुभवी बल्लेबाज थे। यहाँ पर शुभमन गिल को मौका मिला था केएल राहुल की जगह पर खेलने का, जो कि इस पारी के लगभग हाई स्कोरर ही हैं। विराट कोहली 22 और